Assalamu alaikum and welcome to Raheen Space. This is me, Raheen Fatma. Today we have one of the 25 under 25 women that I'm interviewing. That is Shama Brohi. She does a lot of other things that we're yet to discover. So please do not just mind my Ajib sea lighting because we're moving. So, these things will keep happening. So, and I feel like, without further ado, let's get Shama to introduce herself. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम राहीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। Can you please introduce yourself? Well, my name is Shama Brohi and I belong to a Brohi community जो बहुत कम लोगों को पता होती है। So, I'm doing my media studies. This is my last year. So, मैं अपनी community में very first girl हूँ जिसने मीडिया को pursue किया आगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत रेयरली केसेस में लड़कियां आगे जाती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाती हैं। सो आई एम वेरी फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माय फैमिली जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंची हैं। अ पार्ट ऑफ दिस हमारा मैं एंड मेरी सिस्टर वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ न्याणी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम एक नॉन प्रॉफिट स्कूल चलाते हैं इन खुदा की बस्ती डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में। A part of this, I'm a biker, so I'm working on women empowerment. तो इसलिए मुझे लगता है कि लड़कियों को एम्पावर करना चाहिए। मुझे इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। सो मैंने 2 years ago मैंने अपनी बाइक राइडिंग जर्नी स्टार्ट की है और आई एम ट्राइंग टू एम्पावर गर्ल्स, ट्रेनिंग्स देना और बाइक सिखाना मेरा ये काम रहा है। And I'm also part of under 25, under 25. Yes, you are, and that is so amazing. So, मजे की बात ये कि मुझे जो है ना, मैं साइकिल चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं कम चलाती हूँ इसलिए क्योंकि फिर मैं सुस्त हूँ तो मैं जल्दी थक जाती हूँ। तो अब as soon as I hear कि भाई बगैर पैडल के भी you could feel that air and everything in a bike, now I'm really keen to learn that. But Acha, so let's start like from the real beginning. Where were you born? I was born in हैदराबाद में जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में खुदा की बस्ती है, काफ़ी एरिया है, वहाँ पर मैं पैदा हुई थी। I was raised in Hyderabad. In 2012 we moved to Karachi. The basic main reason was कि हमें आगे पढ़ना है और वहाँ पर हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। So we moved to Karachi. In very young age, I lost my both parents, mom and dad. I was around 8 to 9 years old. बहनों ने we are one brother. सबका यही रहा है। बिल्कुल। अच्छा, so like can you actually just repeat how many siblings you have, because इसमें आवाज कट गई थी। We are sisters. I am the youngest one and I have a younger brother. हाँ, तो छोटे भाई तंग करता होगा, राइट? जी, एक छोटा 2 years younger than me. बिल्कुल, because I remember when we were backstage, you heard me saying कि मैं अपने भाई को एक जगह चुप करा के बैठाने की कोशिश कर रही थी कि भाई एक जगह जो है तुम बैठ जाओ, because we're shifting, तो अम्मा अब अपनी जगह पे बिजी होते हैं। फिर इब्राहिम को आजकल मैं बेबी सिट कर रही हूँ। Sorry, I can't hear you. मैं कह रही थी कि आजकल मैं बेबी सिट कर रही हूँ इब्राहिम को। एक जगह उसे बिठाना होता है, उसका ख्याल में रखना होता है, क्योंकि मामा बाबा ज्यादातर बिजी होते हैं, तो फिर उसको जो है ना एक जगह पे कंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आपने कब रियलाइज किया कि इट इज इम्पोर्टेंट कि गर्ल्स गेट एजुकेटेड एंड ऑल्सो आर एम्पावर्ड? Raheen, can you listen me? I cannot hear you. Yes, I can. शमा, हमारा जो है ना इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है,
व्हाट यू शुड डू इसके आप लीव स्टूडियो करें और फिर दोबारा उसी लिंक पर ज्वाइन करें जो मैंने आपको मैसेंजर पे भेजा था. दैट विल हेल्प इट लाइक 100%. बहुत अच्छा हो जाएगा उसकी वजह से. या तो अच्छा, तो तब तक मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा शमा के साथ आई रीड इट अगेन व्हेन वी हैव ऑल द कमेंट्स एट द एंड. So we have Sajid Kareem saying, nice to hearing you both. Keep it up. Thank you so much. Rashid, Saeed, AOA, both of you. Walaikum assalam. And Ansar Awan is saying, Rahim, Fatima, good job, dear. Thank you so much. It's really good that you guys are appreciating, and it's really, really helpful for me to go forward in life. And so Hamid Khan is saying, Madam Raheen, check your inbox and be professional in replying, please. Hamid Khan, I can be professional in replying, but अगर आप मुझे अपना नंबर दे देंगे और कहेंगे कॉल प्लीज, क्योंकि मैं अपने स्पैम मैसेजेस को लिटरल देखती हूँ. I see that every day. Not gonna lie, right? I saw that yesterday and I am very professional at replying. But अगर आप मुझे अपना नंबर दे देंगे और कहेंगे कॉल प्लीज, तो I'm sorry. Sorry, I just don't do that. So we have excellent work. We have Rashid Saeed who's saying excellent work, Shama Brohi. It's marvelous what Shama is doing, because I feel like you should never ever let like your nationality or your caste or where you're from come between your work. And she's amazing. And I feel like जो 25 under 25 जो भी ख़वातीन मेरे आसपास आए, I feel very lucky to be amongst them, because जो भी हैं, जो भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है और ये हमारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बहुत important है. So thank you so much for appreciating. And I feel like ये आपकी appreciation है, that's really good, because of course there's a fair share of people who do not like us and are haters, but आप जैसे लोग होते हैं that really realize कि Pakistan has talent and girls can be as talented as boys. There's no gender with professionalism or potential or talent. So Shoaib Akhtar is saying good job. Thank you so much, Shoaib. I really appreciate your appreciation. That kind of sounds funny. Shama's not back as of yet, but I hope that she'd be back, because leaving the studio and coming again would really help her with the listening. And so like Iram Baloch is saying, great, keep it up, girl. Thank you so much, Iram. Lots of love. And then we have Ali Akbar Bhatti. You have a very funny font that you write your name, but cool. Good job, Raheen. May Allah bless on you. Thank you so much. And then we have Iram Baloch with the same comment again. Great, keep it up, girl. Thank you so much. And Shama's back. Hello, Shama. Can you hear me now? Hi, Raheen. Can you hear me? Yes, I can hear you perfectly. Great. Sorry. इंटरनेट आई गेस तो इंटरनेट इशू हो गया था. बिल्कुल, ये तो होता रहता है. बारिश इतनी हुई है तो जरा हाँ, बहुत बारिश हुई है. लाइट और इंटरनेट अच्छा शमा, अच्छा शमा, I was asking you कि when did you realize that women empowerment is important? Shama, can you hear me?
शमा, आपको मेरी आवाज आ रही है या फिर आपको मैं लाइक खिलती हुई नजर आ रही हूँ? एनीथिंग? अगर यू कैन हेयर मी सो लाइक प्लीज आप प्राइवेट चैट के ऊपर लिखें, ठीक है? प्राइवेट चैट में मुझे टाइप करके बता दें कि कैन यू हेयर मी और यू कैन नॉट. ओह, शी लेफ्ट. That does happen with technology and I feel like हमें इस चीज को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा. टेक्नोलॉजी की वजह से ही we have this human interaction that we have right now. I mean, I feel like if there wasn't technology तो मेरा human interaction would be really down because मैं तो बड़ी सोशल बंदी हूँ और I need this interaction to keep me going. So thank the internet, Guruji. So I feel like we should read the 3 new comments that we have, guys. In order to keep me talking, please ज़्यादा comment करें. जो भी मुझे बताना है आप बताएं, या फिर मुझसे कोई बात करनी है, या फिर मुझसे कोई सवाल पूछना है. अभी फिल वक्त किसी भी चीज़ पे सवाल पूछ सकता है मुझ पे. आई एम लाइक एन ओपन बुक, आस्क मी एनी क्वेश्चन, लाइक any question except political questions, because political questions के साथ ये होता है कि पहली बात, मैं न्यूज़ नहीं देखती ना, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है या कौन क्या कर रहा है, तो मुझे ये पता नहीं होता. अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर जवाब देती, और मुझे पॉलिटिकल पार्टीज का भी नहीं पता, ये भी बड़ा मसला है. तो वी हैव अख्तर वट्टू. अख्तर वट्टू, थैंक यू सो मच फॉर being so I would say like punctual in kind of watching it because see, आप बहुत टाइम से आ रहे हैं और आप हर दफा हमारे हर इंटरव्यू में आते हैं. आप कल भी थे, उससे पहले भी आए थे. सो थैंक यू so much and I really appreciate you coming here and watching our show. It's really amazing having you here. And then we have Khalil Rahman saying mashallah. Okay, I guess that's very confident. Keep going. Thank you so much. And then we have Hamas Mehdi Mughal. That's actually a very unique name. We have a very good name. And he's saying nice show. Thank you so much. I really appreciate that you appreciate the show. I just got a message from Shama right now. And let's see how the situation is, because interviews में कभी कभार तो ये होता है कि the guest completely like leaves and stuff, तो बहुत मसा आ जाता है. Sure, Shama, come as soon as possible. और अगर you have trouble and you think you cannot come, तो फिर उसके बाद do tell me as well, okay? मौसम कैसा है अख्तर वट्टू? मौसम बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं मार्गलास जो है ना, मैं बिल्कुल उनके लाइक फुट हिल्स में रहती हूँ, मैं बिल्कुल साथ रहती हूँ. जो मेरा घर है, लाइक आई फ्रॉम लाइक द विंडो दैट्स ओपन, तो उससे आई कैन लाइक लिटरली सी द मार्गलास एंड इट्स सो प्रिटी. तो मेरा यहाँ पे वेदर ये था कि सुबह तकरीबन आई थिंक 1 बजे तक बारिश शुरू हो गई थी, 1-2 बजे तक, और बारिश हुई थोड़ी देर तक, और अभी मतलब कुछ देर पहले रुक गई बारिश, नॉर्मल होगी क्योंकि हाँ नॉर्मल होगी क्योंकि फिर पहले मैं मार्केट भी तो गई थी. हाँ, अच्छा, बहुत मजे का किस्सा हुआ आज मेरे साथ. Until like Shama's here, let me tell you that very funny story. अच्छा, मैं ना कभी इस तरह मार्केट में जाती हूँ, लेकिन वो ये होता है कि मामा के साथ जा रही हूँ या बाबा के साथ जा रही हूँ, तो इंडिपेंडेंटली शॉपिंग इज नॉट समथिंग दैट आई यूजुअली डू. आई मीन, सब्जी वगैरह मैं नहीं शॉप करती, बाकी नॉर्मल सौदा वगैरह लाना हो सब्जी के अलावा, तो वो तो सारी चीजें मैं ले आती हूँ. आज मैं सब्जी की दुकान में ना पहली दफा गई, तो मैं देख रही हूँ कि ये हो रहा है, और फिर जब बिल बना ना, मेरा लिटरल 100 रुपए का बिल बना. मैंने कहा इतना कम बिल बना यार. तो मुझे आज ना बड़े मजे का एक्सपीरियंस था फॉर लाइक गोइंग टू द सब्जी शॉप. वी हैव अख्तर वट्टू. प्लीज गाइस, आप लोग 10 लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें क्योंकि मैं कब तक बोलती रहूंगी. तो सवाल पूछे, इस मौके का फायदा पक्का उठाएं, और मैं क्या कह सकती हूँ, पूरा फायदा उठाएं इसका. माशाल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. बिल्कुल सही कहा आपने. कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. कूल. अच्छा, तो
What should we talk about? I mean, I am kind of running out of stuff that I can talk about because मुझे ये भी है कि will we be able to make it or not? So yeah. So I would really want to say कि guys, thank you so much for watching because abhi matlab I am literally out of stuff to talk about, but we have like 11 people and now 13 people watching us. Thank you so much for all the love and the support and the everything. हाँ, और आज मैं मजे की बात तो बतानी भूल गई. Wait, शमा या फिर कैमरा ऑन कर लें या फिर माइक अनम्यूट कर लें. We need to do that in order to get your device connected and to bring you in the room. Yeah, great. Your camera's on. मैं आपको मजे की बात बताऊंगी. Don't worry. Yeah. Shama, can you please unmute yourself? We have this comment who's Khalil Rahman. How old are you? I am 12. Like, everybody who knows me usually knows that, but I am 12 years old, guys. It's really, really official. For the people who do not believe me and say I lie, I can say nothing. Because my job is not to prove you guys कि मैं 12 साल की हूँ. क्योंकि मैं तो डेट ऑफ मतलब अपने बर्थ सर्टिफिकेट की पिक्चर लेके डाल सकती हूँ, मेरा क्या. But just for everybody to know, next month, August 29th is my birthday. Or wish me. Do remember and wish me. So, I'll be turning 13 next month, but for now, I am officially 12 years old. Yeah. So, Shama's back. Shama, can you hear me? Yeah, I can hear you. Finally, I resolved the internet issue. I have to smoothly जाएगा. The main issue आजकल वैसे I was having my online classes, उसमें भी यही मसले सारे. Once I was having my exam और इंटरनेट चला गया and I was like कि मैं फेल हो जाऊंगी. नहीं, एग्जाम के दौरान तो बहुत ही मसला बना रहता है. बहुत ज्यादा, मतलब कि एग्जाम की इतनी टेंशन में होती थी, इंटरनेट की बहुत टेंशन होती कि भाई आप ये तो बहुत सही बात है. फेल हो जाए. बिल्कुल सही बात है. तो शमा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कब आपको कब ऐसे एहसास हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट है और मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए? वेल मैं 16 to 17 years की थी, क्योंकि हमने जैसे अर्लियर मेंशन किया कि मैं विरोही कम्युनिटी से हूँ, तो हमारी कम्युनिटी में चाइल्ड मैरिजेस, एक्सचेंज मैरिजेस और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा है. तो मी एंड माई सिस्टर डिसाइडेड कि हम ऐसा कुछ नया करें कि लोगों को अवेयर करें कि ये चीज़ ठीक नहीं है. एज फार एज आई रिमेंबर, मैंने जितने अपने कजनों के साथ खेला है, नाउ दे आर मदर ऑफ 4 to 5 किड्स लिटरली. तो अभी मैं जाती हूँ तो वो उस तरीके से मुझे टाइम नहीं दे सकती, और मुझे एक अनफेयर लगता है कि अगर मैं आगे जा सकती हूँ तो वो क्यों नहीं आगे जा सकती, उनको क्यों नहीं मौका मिला. वो लोग मतलब कि जाहिर है एजुकेशन तो बेसिक राइट है इंसान की, गर्ल हो या बॉय हो. तो मतलब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ गर्ल्स हमारी कम्युनिटी से निकलती हैं और बाहर वो पढ़ पाती हैं. अदरवाइज व्हेन दे आर 14 to 15 उनकी मैरिजेस है ना डिसाइड करके उनकी शादियां की जाती हैं और उनसे पूछा है. बहुत मुश्किल से वो प्राइमरी स्कूल तक पहुंच पाती हैं. ये बहुत बहुत लाइक सैडनिंग नहीं होता कि, और जिस तरह आपने कहा कि आपको भी रियलाइजेशन होती है कि आप तो इस तरह जा सकती हैं बिकॉज यू हैव द फैसिलिटीज, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव द फैसिलिटीज. मतलब और आपकी कजन्स भी तो वो हैं, उनकी जल्दी शादियां होंगी, दे डू नॉट इवन गेट द चांस टू टेक सम टाइम एंड जस्ट टू लाइक टेक एवरीथिंग इन. बट अच्छा, तो शर्मा जी आप बोल रही. बिल्कुल. whenever I visit my homeland के जेकमाबाद साइड है, उस्ता मोहम्मद, और मैं जहाँ पर पैदा हुई हूँ हैदराबाद जामशोरो की साइड खुदा की बस्ती में, जब मैं जाती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ तो एक डिप्रेसिंग उसमें आ जाती हूँ, जोन में आ जाती हूँ. जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम. जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनके साथ ये अनफेयर ना हो, क्योंकि व्हेन आई एम प्रिविलेज तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है
क्योंकि मैं बाहर निकली हूँ, मैंने अपने लिए इतना कुछ किया, तो आई नीड टू डू समथिंग फॉर देम। बिल्कुल सही बात। तो शम्मा, आप इतना ज्यादा कुछ करती हैं, आप बाकी चीजें भी बता दें, मुझे तो याद ही नहीं रही इतनी ज्यादा। असल में ये सारे इंटरव्यूज जब मैं कर रही हूँ ना, तो मेरा ये मसला होता है कि आप जब इंट्रोडक्शन कराते हैं मैं भूल जाती हूँ, जिसे भी एक चीज याद रहती है। इतनी ज्यादा काम आप कर रही हो, तो बाकी सारी बात खुद ही बता दो। वेल, मैं मीडिया पढ़ रही हूँ और मैंने परस्यू जर्नलिज्म किया। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है। मतलब इंटीरियर सिंध, आई नेवर गोट चांस टू एक्सप्लोर लाहौर इस्लामाबाद साइड, बट आई हैव बीन इन बलूचिस्तान और सिंध में मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ। तो यू कैन कॉल मी अ ट्रैवलर एज वेल। तो मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। उसी दौरान मैंने थर पारकर, लाड़काना, शदादकोट, बलूचिस्तान में डिफरेंट जगह हैं मैंने एक्सप्लोर की। वहाँ पर मुझे एक चीज़ नजर आई जहाँ पर चाइल्ड अब्यूज हम कहते हैं जिसे, वो बहुत ज़्यादा है और उसके बारे में लोगों को इतना मतलब पता नहीं, शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पर। मेरे में एज आई अर्लियर मेंशन कि हम एक स्कूल चलाते हैं खतीजा प्राइमरी स्कूल के नाम से, जहाँ पर हमारे पास अराउंड 200 स्टूडेंट्स इनरोल हैं। मैं और मेरी सिस्टर ये स्कूल चलाती हैं। बेसिक रीज़न इस स्कूल को के इनिशिएटिव का था कि हम वहाँ पर काफ़ी केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के रिपोर्ट हो रहे थे और लोग इस बात को पाते हैं, बहुत गिल्ट फील करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं किसी को नहीं बताना। एक तरीके से बहुत इस बात को अजीब समझा जाता है। तो मी एंड माय सिस्टर स्टार्टेड स्कूल। तो उसमें हम बच्चों को इक्वल राइट्स के बारे में बताते हैं और शुरू से उनके एक दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि गर्ल्स बॉय, मतलब बॉयज आर नॉट सुपीरियर देन गर्ल्स। क्योंकि वहाँ जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं वहाँ बचपन से उनको बताया जाता है आप लड़के हो वो लड़की, मतलब उस चीज पे वो 10 साल का बच्चा होगा लेकिन उसे पता होगा आई एम बॉय, आई एम सुपीरियर देन हर। तो उस चीज पे हम काम कर रहे हैं कि इक्वल राइट बताया जा सके और चाइल्ड एक्यूज पे काम करते हैं हम लोग, जिसपे गुड और बैड टच का हम बच्चे को बताते हैं कि व्हाट्स गुड टच, व्हाट्स बैड टच, अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो आपको कैसे डील करना है, अपनी फैमिली को किस तरह बताना है, और हम उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। मंथली मीटिंग्स होती हैं, उस पर काम करते हैं। और अपार्ट ऑफ दिस आई एम एन एंटरप्रेन्योर, जिस जहाँ पर मैं वुमेन्स के साथ काम करती हूँ। मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत स्किल्स वुमेन हैं, तो वो बहुत स्किल्ड हैं और हम उन्हें आगे आने का चांस नहीं देते। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं उनसे एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हेलो, कैन यू हेयर मी? बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी कटना शुरू होगी, बट आई 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 टोटली गेट योर पॉइंट। शमा, कैन यू हेयर मी? शमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? Hello, can you hear me, Ryan? Yes, I can. So I was telling you that I am working with group of women। मैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ और मुझे लगती है उनको काफ़ी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आई एम वर्किंग विद देम। मैं जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं एम्ब्रॉयडरी स्टफ को प्रमोट करती हूँ, तो उस तरीके से उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल सही बात किया। और मैंने बहुत ज़्यादा जगह देखा है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हैं पाकिस्तान में तो बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है बाज़ का, तो इट्स कॉल्ड नेम्स कि नहीं यार ये तो बड़ा अजीब सा है, नहीं ये तो बड़ा अजीब सा है। लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं, क्योंकि उनका जरा पर्सपेक्टिव थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, या फिर हमारा भी पाकिस्तान में भी अप्रिसिएशन वी कुड एक्चुअली यूज मोर अप्रिसिएशन फॉर जो हैंडीक्राफ्ट हमारे, स्पेशली जो सिंध बलूचिस्तान एरिया में जो बनते हैं। खैबर की अपनी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, पंजाब की अपने हैं, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत में। तो आई फील लाइक व्हाट यू डूइंग इज रियली गुड, बिकॉज
उनको भी कदर होनी चाहिए ना कि वो क्या बना रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है, उनका जो बनाई हुई चीज है। एग्जैक्टली मैं आपके इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेवल करती हूँ, तो मैं नई नई चीजें मेरे सामने आती है, इतनी प्यारी प्यारी वो एम्ब्रॉयडरी करती हूँ हमारे पास, जिसको हम आगे नहीं लाते, उनको चांस ही नहीं मिलता अपनी स्किल को दिखाने का। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि हम किसी न किसी तरीके से उनको प्रमोट करें। तो मैं खुश होती जब कहते हैं कि वाओ यार आपने इतना प्यार, क्योंकि अगर हम इन चीजों को आगे देखें तो काफी अगर हम लोगों में अवेयरनेस लाए तो ये काफी अच्छी चीज बन सकती हैं। पूरी दुनिया में जान जाएंगे पाकिस्तान की एम्ब्रॉयडरी, और हम बोले हम जो खुद इस चीज को प्रमोट नहीं करते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है। तो अब क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द शो, तो आई लाइक टू आस्क यू 3 थिंग्स एट द एंड। सबसे पहले, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे, बेशक आपके हैंडीक्राफ्ट के लिए या फिर और किसी चीज के लिए, तो वो आप कहाँ सबसे ज्यादा रीचेबल है? वेल मेरा इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉग है अ गर्ल ऑन व्हील्स के नाम से। तो मैं काफी वहाँ एक्टिव रहती हूँ, जहाँ मैं अपनी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ, मोटिवेट अदर गर्ल्स। तो जिस बाइक राइडिंग की मेरी ज्यादा स्टोरीज होती हैं कि मैं लोगों को बताऊं कि दिस इज नॉट समथिंग सो स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करना, मतलब कि वहां पर मेरा ज्यादा, और वहां पर ही मैं ऑनलाइन ज्यादा होती हूँ। एनीवन कैन रीच मी आउट देयर। बिल्कुल। और सेकंड चीज आपसे ये पूछनी है कि वुड यू लाइक टू रीड द कमेंट्स? आई वुड लव टू। चले आए हम कमेंट्स रीड करते हैं। पहले कुछ मैंने रीड किया था बिकॉज यू वर नॉट देयर, सो आई हैड नथिंग टू टॉक अबाउट, बट लेट्स रीड इट विद यू. So we have Sajid Kareem who said, "Nice to hearing you both. Keep it up." Then we have Rashid Saeed who's saying, "AOA, both of you." Walaikum assalam. Raheen Fatma, good job, dear. Ansar Awan, thank you so much. And then Hamid Khan, never mind. Madam Raheen, check your inbox and be professional in replying, please. I'm very professional. Thank you so much. Rashid Said, excellent work, Shamma Brohi. Yeah, that is so true. Thank you so much, sir. Shoaib Akhtar, we have good job. Thank you so much. Eram Baloch, we have great, keep it up, girl. And then this is ye wali emoji, and then phir ek black heart. Thank you so much. Thank you. And then we have Ali Akbar Bhatti. Good job, Raheen. May Allah bless you. Thank you so much. Eram Baloch, for the second time, maybe she meant one for both of us. So Eram Baloch is saying, great, keep it up, girl, and this wali emoji, and then this wali emoji. So yeah. Thank you so much, Eram. I'm looking forward to see you. अख्तर भट्टी saying very impressive. अख्तर भट्टी, let me tell you, शमा, वो हमारा शो जो है ना बहुत एक्टिवली देखते हैं। मेरे हर इंटरव्यू में he is always there, he is always commenting, he is very active. तो I just wanted to give him a shout out here. Yeah. And then we have Khalilur Rahman, mashallah, very confident, keep going, thank you so much. Hamas saying nice show, and then he was asking about the weather, मौसम कैसा है अख्तर भट्टू, and then कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फिर उसके बाद खलील रहमान को आई थिंक नहीं पता था मेरी एज क्या है। मेरी एज 12 है। आई एम लिटरल ऑफिशियली 12। एंड देन ही सेज OMG, शॉकर शॉकर। फिर उर्दू लिखी हुई है, तो उर्दू तो मेरी वैसी। आज के दिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आप ये रीड करने वाली हैं। करारदाद वापस की थी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, पास की थी। आई फील लाइक अगर it's something that's good for the Kashmiris, I am always happy.
So great for sharing. Bilal Akhtar, mashallah, always be safe. Thank you so much. Khalil Rahman, put some light. इतना formal आपने comment किया ना. Put some light on co-education in Pakistan. What's your views? Co-education in Pakistan. I think that's the question for me, right? Yeah, that is. Co-education in Pakistan, that's acceptable. हर जगह पे होती है. हमारे पाकिस्तान में जरा मसला होता है, खासकर हम इंटीरियर जगहों की बात करें, वेदर इट इज इंटीरियर पंजाब, बलूचिस्तान या फिर सिंध, तो वहाँ पर जहाँ हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट दैट्स फाइन. मुझे लगता है कि हम को एजुकेशन में पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को फेस करने का मतलब कि एक चीज़ों को हम आगे जाके कर सकते हैं. एज फार एज मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंची तो मुझे बड़ा मसला रहा क्योंकि मैं बॉयज़ को फेस नहीं कर सकी. तो मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग बैड इन इट, क्योंकि जिंदगी के किसी न किसी मकाम पे जाके हमें जेंडर वाली एक चीज़ को हटा के हम ऑब्वियसली मार्केट में तो जाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो पढ़ने में साथ क्या मसला है, मुझे नहीं लगता. Exactly. So and that's acceptable. Yeah, and what I have to say about this कि co-education I feel like it's nothing, it's something, वो चीज़ नहीं है जिसको भाई बहुत protest कर रहे हैं या फिर आप, because I feel like कि co-education is fine because at a very young, जब आप साथ पढ़ते हैं ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें मसला क्या है. स्कूल तक भी तो हम पढ़ते हैं ना साथ में, तो आगे जाके फिर गर्ल्स कॉलेजेस अलग बन जाते हैं, बॉयज कॉलेज अलग बन जाते हैं, फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी में फिर एक साथ पढ़ते हैं, तो यार एक साथ ही पढ़ते हैं शुरू से, तो मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई मसला है. बिल्कुल, because I feel like कि अगर तो girls and boys when they study together तो you know there's always this line that you have to draw, और शुरू से ही आपको realization होती है कि where you have to draw a line, right? और वो बस आपको पता होता है where's your boundaries and how you have to do with it. Because फिर जिस तरह शमा आपने कहा कि जो गर्ल्स कॉलेज में हमेशा लड़कियां पढ़ी होती हैं, when there's in universities, तो फिर उनकी एकेडेमिया भी उतना ही लो होता जाता है because they can just not study with the opposite gender or something. So I feel like it's no big deal, it's just fine, कोई कुछ भी नहीं होता. और अगर you know something anything happens, तो I feel like कि हमें हमेशा अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि what's good touch, what's bad for us, what's something that's not acceptable. और मैंने क्योंकि काम किया है, I have been to Lahore and Peshawar on like this theater group, and मैंने जो है proper जाके dramas किए, उधर puppet shows किए just on child abuse, early marriages and a few other topics, जाके बच्चों को पता चले कि ये क्या चीजें होती हैं, they know their rights. So child rights and child abuse is something that every person should be aware of. चीजों के बारे में हम बात नहीं करते. Exactly, that's what I am saying कि हम इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते हैं. बिल्कुल मतलब कि इस चीजों को डिस्कस नहीं करते, अच्छा नहीं माना जाता. इवन कि मेरे खानदान में भी लोग इस चीजों पे बात नहीं कर रहे. नहीं, आप लोग बच्चे हो, आप चुप रहो. मतलब हम शुरू से बच्चे को चीज को मतलब हैंडल कैसे किया जाए और कैसे उस चीज को फेस किया जाए. तो अगर मुझे लगता है अगर हम शुरू से ही करें तो बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको सही गलती पे ध्यान देती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज आई एम इन 7th grade ना, तो मैं भी 7th grade में हूँ. आई शुड हैव बीन इन द 8th grade, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक यू नो प्रमोट नहीं हुए हम. बट लाइक शुरू से लेके टिल द 5th grade में जो हूँ, पहले को में पढ़ी हूँ, बट हमारा स्कूलिंग सिस्टम इस तरह का था कि 6 से लेके टिल द 11th grade वो दोबारा हमें अलग कर देते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा फ्रॉम लाइक A levels वगैरह जो होता है ना, जो लाइक FSC होता है, उसमें फिर दोबारा we're together. So I feel like there's no big deal. We shouldn't make a big deal out of it anyway. Exactly. So what's the point of कि बीच में आपको अलग करते हैं और बाद में फिर जाके आपको साथ पढ़ना होता है, तो आई थिंक बाद हम साथ पढ़ते हैं तो हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बीच में इतना ज्यादा गैप आया हो. एज आई अर्लियर मेंशन कि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी, तो यूनिवर्सिटी में मतलब मुझे नहीं आता था लड़कों
से भी बात करना हेजिटेट होती थी मैं। तो अगर मैं मुझे लगता है कि अगर मैं को एजुकेशन में पढ़ती तो यूनिवर्सिटी में मुझे 1 साल पूरा अपने आप पे काम नहीं करना पड़ता कि हाउ टू डील विद बॉयज। Exactly. It's kind of funny when you say it that way, but I feel like कि बाद में हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी में भी नहीं, अगर आप सिर्फ गर्ल्स यूनिवर्सिटी में भी, if you end up going just to girls university, like अगर आप अपनी पूरी लाइफ जो है अकेले पढ़ते हैं, तो फिर वो there's something that's a psychological thing कि you start making that thing कि भाई लड़कों से बात करने में या फिर कुछ बहुत अलग चीज है कि बहुत अलग मखलूक हो जाते हैं ना लड़के, फिर वो इंसान ही नहीं रहते, वो कुछ अलग हो जाते हैं. तो आई फील लाइक दैट शुडंट बी देयर. एग्जैक्टली. So well, moving on, so we have Afaq Salim who's saying hey, and then he's saying hello, kaisi ho Raheen Fatma? I am fine, Afaq Salim. And then Khalil Rahman is saying, in which class do you read? Correction, in which class do you study, Raheen Fatma? Never mind. But I study in the 7th grade, but I should have been in the 8th grade, लेकिन Corona की वजह से हम अभी we couldn't change classes. But yeah, so that's all the comments that we have up to now. Thank you so much, Shama, for coming. Thank you so much for answering the comments and answering my questions and doing such a great job, because it's really, really empowering, not just the women in Pakistan, but Pakistan as a whole. Because, you know, these women, when they start their own families, तो उसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, and they all are really empowered when their mothers are. Thank you so much, Raheen, for having me. It was amazing. Great job. मतलब मैं बहुत inspire हुई हूँ. You are very young and मतलब we get to learn more about. Thank you so much. Thank you so much, you guys, for watching. You guys for commenting. It was amazing having all of you here. It was amazing कि आप लोगों ने इतने comments किए, इतने सवाल पूछे. Anytime you should know कि comment box में कोई भी चीज आप कह सकते हैं, respecting the other person's emotions. But आपने मुझसे कोई सवाल पूछना है, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं. और so till the next very talented young girl, I'll meet you next time. Okay, goodbye.